जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। कुम्हारी के मर्डर केस में नया खुलासा सामने आ रहा है। कुम्हारी में चलती थी मस्ती की बाड़ी, लड़कियों को मोहनी दवाई से करते थे कंट्रोल और रात भर छलकते जाम के साथ लगता था 30 से 40 किलो का चखना। भिलाई के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कपसदा गांव में मस्ती की बाड़ी संचालित थी। यहां पहुंचने वाले लोगों की हर रात रंगीन होती थी। जाम छलकते थे, जुए के दांव भी लगते थे और मस्ती के लिए लड़कियों भी बुलाई जाती थी। यहां लगने वाली भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक रात में 30 से 40 किलो मछली और मुर्गा का चखना खत्म हो जाता था। यही पार्टी 4 लोगों की हत्या की वजह बन गई थी। यदि कुम्हारी पुलिस इस पर पहले ही ध्यान दे देती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। कपसदा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने जब आरोपियों को यहां से जब्त माल और कैश को मीडिया के सामने रखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आरोपी मृतक भोलाराम यादव के घर से 7,92,400 रुपए कैश और बड़ी संख्या में सोने चांदी के आभूषण और महंगे कपड़े लूटने पहुंचे थे। एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस बात को स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश, सोना चांदी और महंगे कपड़े किसी आम सब्जी बेचने वाले के यहाँ नहीं हो सकता। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि भोलाराम अपनी बाड़ी में वीकली पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। इससे बड़ी संख्या में लोग आते थे और लड़कियां भी बुलाई जाती थी। शराब और जुआ पार्टी चलती थी। इससे भोलाराम काफ़ी पैसा कमा रहा था। मोहनी दवाई से लड़कियों को कंट्रोल करते थे। 15,000 नहीं देने पर छोटे भाई ने दिया वारदात को अंजाम। कुम्हारी थाने से महज 6 किलोमीटर दूर कपसदा गांव में पूनाराम टंडन की बाड़ी है, जहां ओडिशा के बालांगीर से आकर 34 वर्षीय भोलाराम यादव अपने परिवार सहित रहता था। भोला की पत्नी नैला व उसके 7 और 12 साल के 2 बच्चे मुक्ता और प्रमोद भी साथ में रहते थे। ये परिवार बाड़ी में ही अपने मकान में रहता था। भोला और उसकी पत्नी दोनों यहाँ खेती बाड़ी करते थे और गुरुवार सुबह जब कुछ ग्रामीण इस ओर पहुंचे तो भोलाराम का शव मकान के बाहर पड़ा था। अंदर उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की लाश थी। सभी के सिर और शरीर पर कुल्हाड़ी से वार के निशान थे, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। पूरे मामले का शनिवार को खुलासा किया गया है। भोलाराम के छोटे भाई आकाश ने दिया है घटना को अंजाम। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दिया है घटना को अंजाम। रायपुर में सचिन और साथियों की मस्ती। तेंदुलकर ने झील किनारे लिया कॉफी का मजा और बेटे के साथ मस्त अंदाज में दिखे युवराज सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आयोजन किया गया है। शनिवार को इस सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इससे पहले क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर और उनकी टीम के साथी मस्त अंदाज में नजर आए। सचिन तेंदुलकर ने झील के किनारे कोने में एक झोपड़ी के नीचे कॉफी का मजा लिया और शांत झील से आती हवाओं के बीच पौधों के पास सचिन आराम से कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहते दिखे और रोड सेफ्टी में खेल रही इंडिया लीजेंड्स टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ही हैं। इधर सुरेश रैना मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। उन्होंने मनप्रीत गोनी के साथ बोटिंग की और स्पीड बोट खुद रैना चलाते नजर आए। हवा और झील के पानी को चीरते हुए स्पीड बोट चल रही थी और इसका मजा सुरेश रैना ले रहे थे। साथ में मनप्रीत गोनी ने भी इसका खूब आनंद लिया है। बैठे बाकी सभी साथियों को भी मजा आ रहा था। रैना ने इस वीडियो में फिल्म दिल चाहता है का थीम सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले किया है। सोशल मीडिया में उन्होंने ये वीडियो शेयर भी किया है। टीम इंडिया लीजेंड्स ने रायपुर में पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। इस दौरान युवराज सिंह ने ड्रेसिंग रूम में बेटे ओरियन के साथ काफी मस्ती भी की थी। इसकी भी तस्वीरें सामने आई है। युवराज अपने बेटे को दूध पिलाते भी नजर आ रहे थे। कंधे पर बैठाकर फनी पोज भी दे रहे थे। युवराज की वाइफ हेजल ने बड़ी सी टी-शर्ट नन्हे ओरियन को भी पहना दिया था। शुक्रवार को हुए मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स ने वेस्ट इंडीज की टीम को रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 14 रनों से हरा दिया है। अब इंडिया के साथ श्रीलंका लीजेंड्स फाइनल मैच खेलेगी। इससे पहले भी साल 2021 की सीरीज में श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी और इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया था। छत्तीसगढ़ में फिर से बिजली महंगी होने जा रही है। बिल बढ़ाने वाले कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। राजपत्र में छपते ही 12 रुपया 36 पैसा तक बढ़ जाएगा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ में बिजली और महंगी होने लगी है। ऐसा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने की वजह से होगा। सरकार ने इस कानून में ऊर्जा शुल्क बढ़ाने की व्यवस्था भी की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इसे छत्तीसगढ़ के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके राजपत्र में छपते ही घरेलू उपभोक्ता
उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में कम से कम 12 रुपये 36 पैसा की बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्यपाल ने जिस विधेयक पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए उसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान पारित किया था। इस कानून के जरिए ऊर्जा शुल्क में 3% से 7% तक की वृद्धि की गई। वहीं घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। वहीं सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए यह 15% से बढ़ाकर 21% करने की व्यवस्था भी की गई है और गैर सीमेंट खदानों में यह चार्ज 56% तक तय किया गया है। राज्य की निजी व सार्वजनिक कंपनियां आदि इकाइयों के लिए भी ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें बढ़ाई गई है। बिजली कंपनी का मौजूदा टैरिफ 3 हिस्सों में है बटा हुआ है। यह 0 से 100 यूनिट, 101 से 400 यूनिट और 401 यूनिट से अथवा उससे अधिक की खपत पर आधारित है। इससे सबसे कम 0 से 100 यूनिट तक का बिल है। इसमें अभी कंपनी 3 रुपया 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूलती है। इसमें ऊर्जा चार्ज 8% की दर से 32 रुपये 96 पैसा जुड़ता है। अब इस चार्ज के 11% हो जाने के बाद इस बिल में 45 रुपया 32 पैसा जुड़ेगा, यानी 100 यूनिट तक की खपत पर 12 रुपये 36 पैसा अधिक देना होगा। सरकार का कहना है कि ऊर्जा प्रभार में यह बढ़ोतरी लगभग अनिवार्य सी थी। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम को 1996-97 में बनाया गया है। वर्ष 2012-13 में इसका अनुपातीकरण भी हुआ था। अब 10 साल बाद इसको फिर से अनुपातीकरण की जरूरत थी। इस विधेयक के जरिए यह किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में मामूली सी वृद्धि होनी है। छत्तीसगढ़ में पिछले महीने बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई थी। इसकी वजह से वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज में वृद्धि थी। इसके तहत बिजली कंपनी कोयले की कीमत में कमी अथवा वृद्धि की होने की स्थिति में अपनी दरों को विनियमित करती है। तब कहा गया था कि ऐसा विदेशों से आने वाले कोयलों से बनी बिजली खरीदने की वजह से हो रहा है। राज्य सरकार की कंपनी एनटीपीसी से जो बिजली खरीद रही है, इसके एवज में हर महीने 120 करोड़ रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि 3-4 हजार रुपए प्रति टन की जगह अगर विदेशों से 15 से 18 हजार रुपए टन का कोयला आएगा तो उत्पादन महंगा होगा ही। उन्होंने कहा था इस महंगे कोयले का अभी पूरा इफेक्ट आना बाकी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर हंगामा जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, कांग्रेस तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहती है, भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय के आदेश से 58% आरक्षण रिवर्ट होने के बाद हंगामा जारी है। भाजपा ने सरकार पर बढ़े हुए आरक्षण का अदालत में बचाव नहीं कर पाने का आरोप भी लगाया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहती है। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। भाजपा आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पंडरिया विधानसभा में भेंट मुलाकात से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा, 2005 में भारत सरकार का आदेश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2011 तक इस पर रोक लगाकर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद लोग कोर्ट गए, राज्य सरकार ने भी इसमें स्टे लगा दिया था। इसके बाद 2018 तक उनको पास मौका था, लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट में कोर्ट में नहीं रख पाए। ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस रिपोर्ट को भी कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया। इन 6 सालों में रमन सिंह सरकार ने कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कही है, जिसका जितना हक है वह मिलना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की सिफारिश है कि ओबीसी को 27% मिलना चाहिए, वह मिले और एससी की जनसंख्या 13% है तो उसे उतना मिले। एसटी की आबादी 32% है तो उसे उसके हिसाब से मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण संसद ने पारित किया था वह उस हिसाब से मिले। हमने तो 72% किया। हम हेड काउंट कर रहे हैं। पटेल की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है, वह रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसकी रिपोर्ट भी हम कोर्ट में पेश करेंगे। हमारा प्रयास तो लगातार है कि जो हम दिखा रहे हैं आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा आरक्षण के मामले अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है, वह इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। वहीं एक और खबर, स्थानीय आरक्षण पर बोले आदिवासियों का ख्याल रखेगी सरकार। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में स्थानीय निवासियों का 100% आरक्षण खत्म होने पर भी मुख्यमंत्री से सवाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कोर्ट से इसकी अधिसूचना को रद्द किया गया है। सरकार बस्तर और सरगुजा संभागों में आदिवासियों का ख्याल रखेगी और उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों सरकार की उस अधिसूचना को असंवैधानिक बता दिया था, जिसके जरिए अधिसूचित जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जिला काडर नौकरियों को केवल स्थानीय मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया था। भाजपा से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व लगातार पीछे ढकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह का यही रहना हमारे
हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कहें तो रमन सिंह को राजनीतिक भविष्य के लिए राज्यपाल बन जाना चाहिए। स्वर्ण कमल में विराजमान है मां दुर्गा। अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार, चांदी का छत्र और नवरत्नों से माता का श्रृंगार। जांजगीर चांपा जिले के नैला में स्वर्ण कमल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बार यहां दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। शनिवार को नवरात्र के 6वें दिन यहाँ मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव के साथ की जा रही है। नैला दुर्गोत्सव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। इस बार करीब 20 फीट व्यास वाले चांदी के छत्र के नीचे स्वर्ण कमल पर मां दुर्गा विराजमान हुई है। मां का श्रृंगार भी देखने लायक है। उन्हें असली हीरे मोती और रत्नों से भी सजाया गया है। नैला स्टेशन की मां दुर्गा की प्रतिमा हर साल आकर्षण का केंद्र होती है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यह भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। मां जिस स्वर्ण कमल में विराजमान है उसका व्यास करीब 20 फीट है। इस पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। इस बार स्वर्ण कमल मां दुर्गा की प्रतिमा और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना प्रवेश द्वार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पंडाल भी बहुत भव्य बनाया गया है। स्वर्ण कमल को पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार किया है। वहीं मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थानीय कलाकारों ने तैयार की है। मां दुर्गा की प्रतिमा के अगल बगल मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमाएं बनाई गई है। यहाँ श्री गणेश और कार्तिक के भी 10-10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं पंडाल की लाइटिंग भी लोगों को खूब लुभा रही है। सभी मूर्तियां मिट्टी से तैयार की गई है। नैला की दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दौरान शहर में भव्य उत्सव का माहौल है।